नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं क्रिएटिव्ह मराठी आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 12वी विषय हिंदी आणि हिंदीमधील प्रकार क्रमांक 7 आहे पेड़ होने का अर्थ. मित्रांनो, पेड़ होने का अर्थ हो जो प्रकरण आहे या प्रकरणाचा संपूर्ण स्वाध्याय आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, प्रकरण क्रमांक 1 ते 6 पर्यंत तुम्हाला जर या प्रकरणांचे स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे पाहिजे असतील तर ऑलरेडी आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेले आहेत. आपण क्रिएटिव्ह मराठी या चॅनलवरती व्हिजिट करून प्लेलिस्टमध्ये जाऊन 12वी विषय हिंदी नोट्स 2024-25चे आपण तिथे व्हिजिट करून ती प्लेलिस्ट पाहू शकता. मित्रांनो, त्याचबरोबर आपल्याला जर काही प्रॉब्लेम असतील तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगण्याचा प्रयत्न करा. त्याविषयी आपण जरूर तुम्हाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू. तर कोणताही वेळ वाया न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरू करूयात. पहा मित्रांनो, प्रकरण क्रमांक 7 आहे पेड़ होने का अर्थ. या प्रकरणाचं संपूर्ण प्रश्न उत्तरे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. रेग्युलर आपले व्हिडिओ अपलोड होत आहेत मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. तर पहा मित्रांनो, याच्यामधील पहिला प्रश्न आहे आकलन कृतीमधील लिखिए. हा पहिला प्रश्न आहे. पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली 2 पंक्तियाँ लिखिए. तर याच्यामध्ये आपल्याला 2 पंक्ती इथं आपलं उत्तर दिसत आहे. भेड़िया बाघ शेर की दाह पेड़ किसी से नहीं डरता है. दूसरा आहे पेड़ रात भर तूफान से लड़ता है. नेक्स्ट, जो कृती पूर्ण कीजिए हा क्वेश्चन आहे. आपल्याला इथं 4 रिकाम्या जागा दिसत आहेत, त्या आपल्याला फिल करायच्या आहेत. तर पहा, त्यासाठी उत्तर आहे पेड़ कवि को कागज देता है, पेड़ प्रशासन को कुर्सी देता है, पेड़ वैद्य को दवाई देता है, पेड़ फल फूल देता है. म्हणजे पेड़ आपल्याला काय काय देतो, झाड आपल्याला काय काय देतो ते आपल्याला इथं स्पष्ट करून लिहायचं आहे. पुढचं आहे शब्द संपदा. त्याच्यामधील आहे निम्नलिखित भिन्नार्थ शब्दों का अर्थपूर्ण में वाक्य प्रयोग कीजिए. सांस सास, त्याचं उत्तर पहा. वाक्यामधील पूर्ण कीजिए. सच कहा गया है कि जब तक सांस है तब तक आशा नहीं छोड़नी चाहिए. दूसरा सांस अपने गुणों के कारण रुचि सास की बहुत लाडली. ह्यो सास वेगळा आणि तो सास वेगळा. ओके. त्यानंतर दुसरा आहे ग्रह आणि ग्रह. संपूर्ण सौरमंडल में शनि सबसे सुंदर ग्रह है. त्यानंतर ग्रह आलोक ने गृह प्रवेश के अवसर पर बड़ी शानदार पार्टी दी. ओके. त्यानंतर पुढचं आहे आंचल आंचल. पहला अनन्या 7 साल की हो गई है पर अभी भी माँ का आंचल पकड़ के उसके पीछे पीछे घूमती रहती. दूसरा आंचल कौन था? भाई की पोस्टिंग चंबल अंचल में होने पर घर के सभी लोग चिंतित हुए. त्यानंतर कुल दोन्ही पहा, फक्त उकार वेगळा आहे मित्रांनो. कुलचा पहिला कुल रामचंद्र जी सूर्य कुल के सूर्य थे आणि दूसरा कुल आहे नदी के कुल पर ठंडी हवा मन को मोह रही थी. कुल एक पुल. ओके. त्यानंतर अभिव्यक्तीचा प्रश्न आहे, खूप महत्त्वाचा आहे मित्रांनो. आपण पहा. पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपने मंतव्य लिखिए. तर उत्तर आहे पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है, प्रकृति की ओर से धरती को दिया गया अनमोल उपहार है. पेड़ सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, फल फूल अनाज लकड़ी खनिज सभी हमें पेड़ों से ही मिलता है. पेड़ हमें इमारती लकड़ी ईंधन पशुओं के लिए चारा औषधि लाख गोंद पत्ते आदि देते हैं. हमें जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वस्थदायी वायु हमें प्रदान करते हैं, उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं और हमें जीवन देते हैं. पेड़ वर्षा करना में सहायक होते हैं. हमें अपने जीवन में वृक्षों के महत्त्व समझना चाहिए. म्हणजे मित्रांनो, थोडक्यात पेड़ होने का जो झाड आहे त्याचा अर्थ काय आहे. पेड़ जो अपन कहता है पेड़, तो पेड़ है ना, तो पेड़ होने का अर्थ क्या है.
ये हमको इधर लिखना है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय प्रकार स्पष्ट कीजिए, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तर उत्तर पहा, भारतीय संस्कृति में आदिकाल से पेड़ों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पेड़ों को देवताओं का स्थान दिया गया है। पेड़ों की पूजा की जाती थी। उनके साथ मनुष्यों के समान आत्मीयता बरती जाती थी। पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती थी। स्त्रियां उपवास करके उसकी परिक्रमा करती थीं और जल अर्पण करती थी। इसी प्रकार के पेड़ के पूजन की भी प्रथा थी। तुलसी का पौधा तो आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। बेल के पेड़ के पत्ते भगवान शंकर के मस्तक पर चढ़ाए जाते हैं। वातावरण की शुद्धता के लिए पेड़ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे ग्रहण करके स्वच्छ अशुद्ध वायु हमें प्रदान करते हैं और हम जी लेते हैं। तर पहा पुढचा आहे रसास्वादन। रसास्वादन मध्ये पेड़ हौसला, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। मित्रांनो, कवितेमध्ये काय सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याचा आपल्याला रसास्वादन करायचं आहे। रसास्वादन म्हणजे थोडक्यात आपल्याला कवितेमध्ये काय सांगितलेलं आहे ते आपल्याला स्पष्ट करायचं आहे। तर पहा उत्तर, पेड़ होने का अर्थ कविता में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा दे रहा है। मनुष्य जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर हौसला खो बैठता है। पेड़ भयंकर आंधी तूफान का सामना करता है, घायल होकर टेढ़ा हो जाता है, परंतु वह अपना हौसला नहीं छोड़ता। पेड़ के हौसले के कारण शाखों में स्थित घोंसले में चिड़िया के चहचहाते, छोटे छोटे बच्चे सारी रात भयंकर तूफान चलने रहने के बाद भी सुरक्षित रहते हैं। सचमुच पेड़ का घोंसला बहुत बड़ा है। पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ की जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल और बीज अर्थात पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वालों से उसे काटने वालों के किसी भी दुर्या पर अत्याचार का पेड़ कभी बदला नहीं लेना चाहता। वह तो जीवन भर देता ही रहता है। हम श्वासोच्छ्वास के माध्यम से ही विषालु वायु बाहर छोड़ते हैं। पेड़ उसे स्वच्छ करके वायु प्रदान करता है। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है। मनुष्य समाज में किसी की शव यात्रा हो या कोई शुभ कार्य या फिर किसी की बारात, पेड़ सभी को पुष्पों की सौगात देता है। पेड़ कवि को कागज, कलम तथा स्थायी पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न रोगों के लिए दवाएं तथा शासन और प्रशासन के लिए कुर्सी, मेज और आसन देता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ किसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम न आती हो। पेड़ संत के समान है जो दूसरों को देते हैं, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ दधीची, जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जी अपनी परिश्रम भी दान कर दी थी, उसी प्रकार पेड़ भी स्वार्थ जीवन भर देता रहता है। त्यानंतर साहित्य संबंधित ज्ञान आहे। सॉल्यूशन पहा, नई कविता का परिचय देना है। नई कविता में काव्य क्षेत्र में नए भाव बोध को व्यक्त करने के लिए शिल्प पक्ष और भाव पक्ष के स्तर पर नए प्रयोग किए गए। नए प्रतीकों, उपमानों और प्रतिमानों को ढूंढ गया। परिणाम स्वरूप नई कविता आज के मनुष्य व्यस्त जीवन का दर्पण और आसपास की सच्चाई की तस्वीर बनकर उभरी।
त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे डॉक्टर मुकेश गौतम की रचना आहे, तर त्यांची रचना आपल्याला पाहता है सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूप में, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, कविता संग्रह। मित्रांनो, आपण जर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला असेल तर नक्कीच धन्यवाद. चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.